जय हिंद दोस्तों। अब हम विकास का जो मतलब था और वृद्धि का मतलब था वो हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं इसी में जो है से एक टॉपिक है डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के कुछ आयाम होते हैं, उस आयाम के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आयाम जो होता है, याद रखिएगा, विकास आपका जो मल्टी डायरेक्शन होता है, यानी बहुदिशीय होता है विकास। यानी हम विकास कहें तो केवल ऐसा थोड़े है कि आपका जो है से केवल मानसिक विकास ही हो रहा है, नहीं। मानसिक विकास के साथ साथ यानी आप में जो है से मानसिक विकास कहने का मतलब है कि जो पहले आप समायोजन करते थे, है ना। जैसे मान लीजिए कि पहले छोटा छोटा बात पर रो देना, यानी थोड़ा सा भी मुसीबत आया तो अपने आप को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाना, ये शुरू में था। लेकिन जैसे 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 आपके मानसिक विकास होते गए, जैसे जैसे आपके बौद्धिक विकास होते गया, और वैसे वैसे जो है से क्या हुआ, आप में इमोशन का भी विकास हुआ कि कब क्या करना है, ये चीज़ विकास हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो विकास है एक दिशीय नहीं होता। अगर एक मानसिक विकास हो रहा है, इसका मतलब उसमें आपको सामाजिक विकास भी हो रहा है। अगर आपका सामाजिक विकास हो रहा है तो आपको भाषाई विकास भी हो रहा है। अगर आपका भाषाई विकास हो रहा है तो नैतिक विकास भी हो रहा है। यानी एक विकास होने से बहुत सारे फायदा होते हैं। यानी किसी एक क्षेत्र में, जैसे देखिएगा कोई कोई व्यक्ति जैसे क्रिकेटर है, तो क्रिकेटर है तो बहुत सारे, जैसे कि आपको बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो पढ़ाई में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने एक लक्ष्य क्या बनाया, क्रिकेट बनाया, और क्रिकेट के क्षेत्र में जैसा ही कुछ अच्छा कर दिए तो उनमें सब चीज़ का विकास हो गया। एक तो उनका क्रिकेट का तो विकास था ही, गत्यात्मक विकास, उसके साथ साथ उनको भाषाई विकास भी हो गया, अच्छा तरह से बोल भी लेते हैं। सामाजिक विकास भी हो गया, यानी सामाजिक के साथ अच्छा इंटरेक्ट भी कर लेते हैं। संवेगात्मक विकास हो गया, यानी संवेग पर कंट्रोल कर लेते हैं। यानी एक विकास अगर आप में हो जाए ना तो आप बहुत सारे विकास इसमें, मतलब एक विकास होने से बहुत सारे विकास होता है। इसलिए कहा जाता है विकास बहुआयामी होता है। और बहुआयामी मतलब बहुत सारे आयाम से मिलकर बना होता है। नैतिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, यानी एक विकास हो गया तो सारा, और एक विकास प्रभावित हो गया, मान लीजिए आपका आपका शरीर प्रभावित हो गया, यानी आप एग्जाम के समय है और शरीर में किसी प्रकार का बीमारी हो गया, तो बोलिए आपका शरीर के विकास के प्रभावित होने से आपका एग्जाम यानी एग्जाम गड़बड़ा गया, और बहुत सारे लोगों से आप इंटरेक्ट नहीं कर पाइएगा तो आप में सामाजिक विकास भी नहीं हो पाएगा, बहुत लोगों से आप मिलजुल नहीं, नैतिक विकास नहीं। यानी एक विकास के रुकने से बहुत सारे विकास हो जाता है, यानी बहुदिशीय होता है। यानी विकास जो है बहुआयामी के साथ साथ बहुदिशीय भी होता है, ये बात याद रखिए। और विकास के आयाम कौन कौन है, तो देखिए शारीरिक विकास। शारीरिक विकास यानी आपके शरीर में भी जो है से विकास होता है। शारीरिक विकास का मतलब ये हुआ। अब यहाँ पर समझिए, शारीरिक विकास कह दिए, इसका मतलब विकास में वृद्धि आ सकता है। अभी तुरंत बात किए, विकास में वृद्धि आ सकता है लेकिन वृद्धि में विकास नहीं आ सकता। विकास बोलने से वृद्धि भी इसमें ऐड हो जाता है, तो याद रखिएगा। विकास की बात करते हैं, शारीरिक विकास। तो शारीरिक में आपको जो शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, शारीरिक विकास। अब यहाँ पर दो तरह की बात होता है। एक आपको इसमें समझना है, शारीरिक विकास में ही समझना है गत्यात्मक विकास, या इसी को कहते हैं क्रियात्मक विकास। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, लेकिन आप याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं क्रियात्मक विकास कहते हैं। क्रियात्मक विकास कहते हैं। लाइट के कारण ऐसा हो रहा है, तो आप याद रखिए क्रियात्मक। इसको गत्यात्मक विकास और क्रियात्मक। आइए अब इसको मतलब समझते हैं। तो गत्यात्मक और क्रियात्मक विकास का मतलब होता है कि आपके जो तंत्रिका है, जो आपके शरीर में जो है कौन तंत्रिका तंत्र है, इसी की सहायता से आप सोच समझ सकते हैं। यानी इसी की सहायता से, जैसे कोई पागल व्यक्ति होते हैं, उनका ये तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है, उनको डरे नहीं जाता कोई चीज़ का। अगर बगल से बड़का 4 चक्का गाड़ी आ रहा है वहीं पे खड़ा रहेगा, एंजॉय लेगा। इसका मतलब उनके पास ये तंत्रिका तंत्र का ये डैमेज हो चुका है। यानी पागल आदमी, जो नॉर्मली इंसान है, हम लोग हैं, उनके पास ये तंत्रिका तंत्र एक्टिव रहता है, कहाँ पर क्या करना है ये चीज जरूरी होता है ना। तो ये तंत्रिका तंत्र जो होता है उसका समायोजन और अपने उंगलियों का संयोजन कर लेना ही आपका ये गत्यात्मक विकास या क्रियात्मक विकास कहलाता है। जैसे शुरू में अगर आप गेंद फेंकने की कोशिश करते थे तो गेंद जहाँ फेंकना चाहते थे वहां पर जाता था नहीं। इसका मतलब आपका जो सोच रहे हैं, जहाँ फेंकना चाह रहे हैं और जहाँ आपका हाथ का समायोजन हो वो बैठ नहीं पा रहा है। इसका मतलब हुआ कि आप में ये कौन विकास नहीं हुआ है, गत्यात्मक विकास नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ा वैसे वैसे आप अपने माइंड और अपने हाथ दोनों को समायोजन के बना लिए। जहां पर अगर आप चाहते हैं मारना, यानी जिस बिंदु पर आप मारना चाहते हैं तो आपका माइंड का और आपका हाथ का समायोजन हो गया, आप वहां पर मार सकते हैं। चाहे देखिए शुरू में अगर आप कलम या पेंसिल से लिखते थे तो लिखना चाहते थे गोल ऐसे, यानी दिमाग सोच रहा था कि गोल लिखा है, लेकिन हाथ उसको नहीं कर पाता था।
लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि हम गोल लिखना चाहेंगे तो आपका माइंड और आपका ये हाथ दोनों का समायोजन हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे गत्यात्मक। यानी अगर आप में ये चीज़ हो गया है तो आपका ये विकास हो गया है गत्यात्मक विकास। अगर आप में नहीं हुआ है, अगर फेंकना कहीं और चाहते हैं बॉल और चल कहीं और जाता है, इसका मतलब गत्यात्मक विकास आप में नहीं हुआ। कैच करना चाहते हैं कोई और, कोई गेंद आ रहा है वहाँ पर अपना माइंड और हाथ दोनों को समायोजन चाहिए, और किसी किसी का यह विकास नहीं रहता है गत्यात्मक और क्रियात्मक, तो गेंद आ रहा है वहाँ पर यहाँ पर ऐसे कर ले, मतलब इनका माइंड और इनका हाथ का समायोजन ठीक से नहीं रहा। अगर वह गेंद उनको यह समायोजन रहता था, गेंद जहाँ था वहीं पे जाकर कैच कर लेता। इसका मतलब हुआ कि गत्यात्मक विकास का मतलब हुआ कि माइंड में और आपके हाथ में पैर में समायोजन, जिस तरह से माइंड सोच रहा है उस तरह से आपका हाथ पैर सोचे और उसमें समायोजन हो, तो उसका मतलब होता है गत्यात्मक विकास। अब गत्यात्मक विकास में हम लोग समझेंगे गत्यात्मक विकास में दो प्रकार के विकास होता है। एक जो होता है सूक्ष्म क्रियात्मक, या इसी को कहते हैं सूक्ष्म गत्यात्मक विकास, और एक होता है स्थूल, यानी इसको हम लोग कहते हैं ये फाइन मोटर स्किल है, इसको कहते हैं ये फाइन हो गया, इसको जो है से ग्रोस मोटर स्किल कहते हैं। तो आइए सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल किसे कहते हैं, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल किसे कहते हैं। तो सूक्ष्म का मतलब हुआ कि जब हम छोटे छोटे, जैसे कि हम लिखने की बात कर रहे हैं, तो लिखने में जब हमारे हाथ की मांसपेशियां का छोटा भाग का यूज होगा, जैसे हम लिख रहे हैं कोई चीज़ को लिख रहे हैं तो लिखने में केवल मेरे हाथ का यूज होगा, तो केवल ये उंगली का यूज हो रहा है, तो ये गत्यात्मक हो गया। अगर हम कलर कर रहे हैं, कोई पेंटिंग कर रहे हैं, तो पेंटिंग करने के दौरान हमको केवल ये हाथ का जरूरी होगा, तो वो आपका सूक्ष्म हो गया। अगर हम कोई चीज़ काट रहे हैं कैंची से, तो उसमें हम लोग केवल इस हाथे का, यानी शरीर के जब छोटा भाग कोई काम में लगे तो वो समझिए कि वो आपका क्या है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक व्यक्ति जो है, एक बच्चा जो है से क्या कर रहा है, कलर कर रहा है, तो कलर कर रहा है, इसका मतलब उसमें कौन आ जाएगा, सूक्ष्म में आ जाएगा कि स्थूल में आ जाएगा, तो सूक्ष्म में। यानी सीधे सीधे आपको दिमाग बैठा लीजिए कि जब शरीर के छोटे पार्ट, यानी जब मांसपेशियां जो है आपका सीधे उंगली का, हाथ का जहाँ यूज होगा, छोटा केवल हाथ का यूज होगा, तो आप समझिए कि सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है। यानी शरीर के छोटे मांसपेशियां का यूज होगा तो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। लेकिन अगर हम कहेंगे आपको चलने दौड़ने के लिए, तो दौड़ने से कहने का मतलब क्या हो रहा है, आपको दौड़ने से केवल आपके शरीर के सारा पार्ट काम कर रहा है। यानी जब हमारे कोई भी काम में हमारे शरीर के सारा पार्ट एक्टिव हो जाए, सारा पार्ट काम करने लगे, तो उसको हम लोग कहेंगे कौन कौशल हो गया, स्थूल क्रियात्मक कौशल। जैसे फुटबॉल को हम फेंक रहे हैं तो हमारा केवल हाथ ही थोड़े हो रहा है, हमारा शरीर का सारा पार्ट का यूज हो रहा है, तो वो हो गया। चलना हो गया, हम चल रहे हैं तो केवल पैर से थोड़े चल रहे हैं, हमारा शरीर का सारा मांसपेशियां उस पर एक्टिव हो गया, तो ये स्थूल कौशल। दौड़ रहे हैं तो दौड़ने के क्रम में केवल हम पैर से थोड़े दौड़ रहे हैं, हाथ का भी यूज कर रहे हैं, भाग मिल्खा कर रहे हैं, और उसके बाद शरीर के सारा पार्ट का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, कूदेंगे तो केवल हाथ का यूज करेंगे नहीं, कूदने में पूरा शरीर का वजन काम करता है, तो जिसमें पूरा सीधे आप एकदम मूल मंत्र याद रखिए कि शरीर के अगर लगभग सब पार्ट काम करने लगे जिस काम में, समझिए कि वो आपका कौन कौशल है, स्थूल क्रियात्मक कौशल है, ग्रोस मोटर स्किल है। और जब शरीर के छोटा भाग का यूज होगा तो उसको समझिएगा सूक्ष्म गत्यात्मक। जैसे हम कहेंगे पैर पर खड़ा, अगर हम एक पैर पर कहेंगे खड़ा होने के लिए, तो केवल आपका पैरे का यूज हो रहा है नहीं, आपके शरीर का सारा भाग उस पर एक्टिव है, तो ये हो गया आपका क्या, स्थूल हो गया। उसके बाद हो गया साइकिल चलाना। साइकिल चलाने से केवल पैर का यूज होता नहीं, आपके शरीर के सभी बॉडी काम करता है, ये भी आपका स्थूल चलना। तैरना हो गया, आप तैर रहे हैं तो केवल हाथ से तैरता नहीं, शरीर का सारा पार्ट जो है सही होता है। पैर पर चढ़ना, तो पैर पर चढ़ रहे हैं तो केवल पैर से नहीं, हाथ भी धैले रहते, हाथ से भी धैले रहते, तो पैर भी चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, लेटते हैं, सब करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। स्थूल हमारा विकास जो है बहुआयामी होता है, बहुदिशीय, यानी बहुत सारे दिशा में होता है। शारीरिक विकास में हम लोग पढ़े गत्यात्मक विकास या क्रियात्मक विकास हम लोग कहे थे, और इसमें दो पॉइंट, गत्यात्मक और क्रियात्मक का मतलब हुआ कि जब हम माइंड और अपने मांसपेशियां का कंट्रोल कर लेते हैं, चाहे वह बड़ा काम हो या छोटा काम हो, कर लेते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे कौन सा विकास हो गया, गत्यात्मक विकास हो गया। बॉल आ रहा है कहीं, कैच कर लिए। अच्छा, आप एक बात बताइए, बॉल ऊपर से आ रहा है और हम कैच कर रहे हैं, तो ये में कौन होगा, स्थूल होगा या सूक्ष्म होगा? तो आपका एकदम सही आंसर होगा कि सर बॉल आ रहा है, इसका मतलब केवल हाथ का ही थोड़ा यूज कर रहे हैं, हम अपने शरीर के सारे बॉडी को इधर उधर नच रहे हैं, इधर नचते नचते तब गेंद को पकड़ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारा शरीर का सारा पार्ट काम एक्टिव कर रहा है, इसका मतलब स्थूल क्रियात्मक कौशल हो जाएगा। अच्छा, हम सूक्ष्म की बात करें, कलर कर रहे हैं तो सूक्ष्म हो गया, लिखना हो गया, कलर हो गया, लिखना हो गया, कलर हो गया, और उसके बाद हो गया आपको कटिंग हो गया, ये सब क्या है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। अच्छा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और क्या क्या ऐसा काम है जिसमें हम लोग शरीर के छोटे भाग यानी छोटा मांसपेशियां का यूज करते हैं, यानी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का आपको एग्जाम्पल देना है।
स्थूल कार्यात्मक कौशल जैसे शरीर के सारा पार्ट का यूज हो, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, ये साइकिल चलाना, पैर पर चलना, ये सब क्या है आपका, तो ये आप याद रखिएगा स्थूल कार्यात्मक कौशल। ये मांसपेशियाँ है, ये आपका दिमाग में पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा आयाम ये होते हैं मानसिक विकास, यानी मानसिक विकास यानी आपका मानसिक कितना डेवलपमेंट हो गया। कोई कोई नादान होता है, शरीर का उभर रहा है, उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका मानसिक डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, तो वो चीज़ के बारे में हम लोग जो है से पढ़ेंगे। और पढ़ने का उद्देश्य ये भी है कि बच्चा में ये सारा विकास डेवलप कर पाए। इसका मतलब हुआ बच्चा में सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब आप जानिएगा तब ना कि मानसिक विकास कैसे होगा, सामाजिक विकास कैसे होगा, नैतिक विकास कैसे होगा। और आप टीचर बनने जा रहे हैं तो ये सारा विकास का डोमेन समझना होगा कि आखिर कैसे होगा। जब आप नहीं समझिएगा तो बच्चा पर कैसे लागू कीजिएगा, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा। इसलिए आपको जो है ये सब एग्जाम का मतलब केवल ये नहीं कि एग्जाम तो नॉर्मली हो, एग्जाम के साथ साथ आप सीखिए, और ताकि आप सिखाने जा रहे हैं ना, तो याद रखिएगा मानसिक विकास। तो मानसिक विकास यानी मानसिक का डेवलपमेंट कैसे करेंगे, उसका एक डोमेन होता है। अब इसके बारे में चलेंगे तब उसके बारे में समझेंगे कि कोई बच्चा का मानसिक अगर कम है, IQ लेवल कम है, तो उसका कैसे विकास कर पाएंगे, क्या होता है, अगर कम है तो कौन सा बीमारी है, इसके बारे में। सामाजिक विकास यानी समाज से ही बच्चा आते हैं, और सामाजिक स्कूल का भी उद्देश्य होता है कि बच्चा को उस लायक बना दे ताकि जाकर समाज में, जिस समाज से आया है उस समाज में जाकर अपने जीवन को एडजस्ट कर सके, तो उसको विकास करना है। संवेग पर विकास यानी मान लीजिए जहाँ पर रोना है वहीं पर रोए, जहाँ पर हंसना है वहीं पर, यानी संवेग पर कंट्रोल करना। यानी कोई चीज़ होता है ना कि तुरंत डिमोटिवेट होकर कुछ कर लेना। कोई व्यक्ति जो होते हैं अपने लाइफ में जो है से कोई चीज़ सिचुएशन से जाते हैं और उनका मानसिक विकास जो ठीक से नहीं होता है, संवेग का विकास नहीं होता है, तो अपने बहुत बड़ा पद पर चल जाते हैं, फिर भी जो पता चलता है कि वो हत्या कर लिए। इसका मतलब हुआ कि उनका संवेग का विकास नहीं हो पाया। तो संवेग का विकास बहुत जरूरी होता है दोस्तों। नैतिक विकास यानी आप कितनों पढ़ने लिखने में, चाहे कितनों आप पढ़ लिए, बहुत सारे आप संविधान से लेकर हर चीज़ पढ़ लिए, और आप में नैतिकता नहीं आई, आपका मोरलिटी नहीं आया, आप लोगों का ये आदर नहीं कर रहे हैं, लोगों के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, तो नैतिक विकास आपका नहीं हुआ। तो पढ़ाई का मतलब भी यही होता है कि नैतिक विकास को डेवलप करना। तो ये कैसे करेंगे ये नहीं जानेगा तो बच्चा आपको कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ होता है। भाषा विकास, भाषा इंपॉर्टेंट विकास होता है कि बच्चा जिस समाज से आ रहा है उसके भाषा को लेकर, यानी जो भी चीज़ सीख के आया है उसी के भाषा के द्वारा हम कुछ सिखा दें, इसका मतलब होता है ये भाषा विकास। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा विकास के आयाम, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। अब हम अगला वीडियो में आएंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के सिद्धांत कुछ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।